मैं तौहीद चौधरी और आज आपके बीच मौजूद हूँ सहारनपुर नगर निगम वार्ड नंबर 60 में। और आज हम जानना चाहते हैं कि जनता की चुनाव के मुद्दे पे क्या विचार है, किसको अपना पार्षद के रूप में चुनना पसंद करेगी। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी, जैसे कि निकाय चुनाव चल रहा है, इसका बिल्कुल बच चुका है, तरह तरह के प्रत्याशी चुनाव में उतरे हुए हैं, इसमें आप किस प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? भाई परवेज को जिताना चाहते हैं। भाई परवेज को, जो यहाँ के मौजूदा पार्षद है उनमें क्या काम आपको पसंद नहीं आया जो आप उनको जिताना चाहते हैं? भैया यही देखो, आदमी को क्या चाहिए फैसिलिटी। नाली हमारी मोहल्ले की कोई साफ नहीं, ना किसी ने झाड़ू लगाई ना कुछ हुआ, तो फिर हम तो नया पार्षद लाना चाहते हैं भैया। और जैसे कि आप नया पार्षद लाना चाहते हो और आपको जो उम्मीद है अगर वो भी जीतने के बाद नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने का पक्का जी, इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जैसे कि चुनावी मुद्दे उतरे हैं, तरह तरह के प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हुए हैं वार्ड नंबर 60 में, आप किस प्रत्याशी को चुनना पसंद करोगे? भाई हमारी तो सोच ये है कि हर 5 साल बाद एक नया आना चाहिए, क्योंकि एक नई सोच आवे, नया काम करने का तरीका आवे। अब गुरुजी कहाँ हो? बाकी भाई सलीम होता है। अभी बताओ। अच्छा, पुराने जितने प्रत्याशी जीते, आपके वार्ड की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? प्रमुख समस्या तो ये है भाई कि पार्षद बनने के बाद कोई आगे गली में ध्यान भी नहीं देता। अभी हमारी गाड़ी पकड़ी गई थी गोलगट्टी पे, हज्जी शाहनवाज को बुलाया फ़ोन करके, उन्होंने कह दिया कि हम दिल्ली हैं, तो जिम्मेदार वाला काम नहीं है, जिम्मेदारी वाला कुछ मिला के। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा पार्षद हो जो गली में आके पूछे कि नालियाँ साफ़ हो रही या सड़कें हैं या बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पूछने चाहिए। ये नहीं है कि पार्षद बनने के बाद अपने घर में बैठ जाओ, ये वाला हिसाब। आप चाहते हो कि ऐसा पार्षद बने जो जनता के बीच में काम करे, बिल्कुल एक आवाज़ पे जो जनता की आवाज़ उठाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद परवेज। आप इस बार जो है वार्ड 60 से पार्षद प्रत्याशी हैं जी, चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, ये मुद्दा जो है सभी भाइयों ने फैसला किया है। यहाँ पे समस्या इतनी बड़ी है, इनकी दुआओं से और इन्होंने सबने इतनी मेहनत कर रहे, इन सब के कहने से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जैसा सभी ने मीटिंग किया है बैठ के कि परवेज भाई को चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव की समस्या ये है कि अगर हमारे हाजी शाहनवाज भाई सही चलते, देखो मेरे पास भी काम है, इन भाइयों के पास भी काम है, सबके ही पास अपना काम है, अगर वो थोड़ा अच्छा फील्ड में रहते, गरीबों का ध्यान रखते, उनकी सेवा करते, तो कहीं से शिकायत ना आती, तो इंशाल्लाह हम भी उनके साथ में लगते। हमारे को क्या दिक्कत थी कि इलेक्शन लड़ते, सब भाइयों का काम है अपना, तो पीछे पीछे लग जाते उनके। तो बस यही सब ने मिलजुल के फैसला किया है, जितने भी है इंशाल्लाह इन भाइयों की मेहनत भी कबूल करे अल्लाह ताला। सब मेहनत कर रहे हैं, तो सब चाह रहे कुछ मिलजुल के नया करे। कुछ कहने का मतलब ये है। तो जैसे कि आप युवा हैं जी, कहते हैं इस देश में युवा ही इस देश की तकदीर बनती है, तो आप युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, तो आपके साथ ये हजारों युवाएं हैं, तो उनकी क्या क्या अभिलाषाएं हैं आपके प्रति, आप क्या सोचते हो? देखो, इनको मेरे ऊपर विश्वास है। सारे युवा जितनी टीम है, बड़े भी है, बुजुर्ग भी है, सभी यार दोस्त भी है, भाई बहन सभी है, सबको पता है इंशाल्लाह कि काम होगा और काम करेंगे। इसलिए सब युवा एक हो रहा है की बार, सब बुजुर्ग एक हो रहा है, सब पूरा वार्ड ही एक हो रहा है इंशाल्लाह, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आपके चुनावी इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखो, जो चुनाव लड़ा जा रहा है, अपने जो गरीब भाई है उनकी कोई समस्या नहीं हल होती, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जैसे कि राशन कार्ड हो गया, ठीक है, अमीरों को मिल रहा है राशन, गरीबों को नहीं मिल रहा, उनकी दिक्कतें इतनी बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे के कारण मेरे को इन भाइयों ने सबने चुना है। जैसे कि राशन कार्ड अगर किसी का 5 यूनिट है तो उसको 3 यूनिट दिया जा रहा है। क्यों दे रहे भाई उसको 3 यूनिट? ऊपर से पूरा आ रहा है, फिर भी सरकार को बोलते हैं, फिर सरकार गलत है। सरकार तो अपनी जगह सही है, यहाँ पे क्यों नहीं पूरा दे रहे गरीबों को? फिर दूसरी समस्या होगी, अपने रोड जितने भी है पूरे सेक्टर 60 के पानी बाहर निकल के आ रहा है, रोड पे आ रहा है। नमाज पढ़ने जाते हैं सब भाई, तो उनको दिक्कत होती है। कपड़े पे अगर हल्की सी भी छींट लग जाए तो नापाक हो जाते हैं कपड़े, कैसे नमाज पढ़े? जनाजा लेके आते हैं तो गिरने का डर रहता है कि कैसे लेके जाए जनाजे को, बताओ। एक मरा हुआ आदमी, उसको लेके 4 भाई कंधा लेके जा रहे, तो अगर गिर जाए तो अल्लाह ना करे तो क्या उसका क्या हल होगा, आप ये बताओ। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, तो इसी वजह से इंशाल्लाह सब भाइयों ने फैसला किया है कि सब मिलकर करेंगे काम, सब पूरे वार्ड को सुधार में लेके आएंगे इंशाल्लाह। इनकी दुआओं से सबकी, और सब भाई मिलकर, ऐसे नहीं मैं अकेला,
जब इनकी दुआएं साथ है तो इंशाल्लाह काम भी होगा, इनको उम्मीद भी है। अगर आपको जो है सभी साथियों का और कहते हैं कि मालिक का आशीर्वाद रहा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैं पूरी जनता का मैं बहुत अपने हाथ जोड़कर सबका स्वागत करूंगा इंशाल्लाह कि इन भाइयों की इतनी मेहनत रहेगी और इतनी मेहनत कर रहे हैं ये, तो इनके साथ मिल के रहूँगा। मैं नहीं पार्षद बनूंगा, ये खुद पार्षद बनेंगे, सब हर घर में पार्षद होगा इंशाल्लाह यहाँ पे, तो सभी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि और मुद्दे उठाए इन्होंने, जनता ने यहाँ के डिस्पेंसरी होनी चाहिए, एक स्कूल में एक होना चाहिए, इसके बाद जैसे कि देखो पता है आपको भी, समस्या तो बहुत ही बड़ी है हमारे वार्ड में। हमारी जो बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बच्चे जाते हैं स्कूल तो दिक्कत होती है। किसी के पास घर में ऐसा हिसाब नहीं है कि बच्चों को अपने साइकिल लेके दे दे, दूर पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो यही सोच रहे हैं पूरी टीम मिलके, इंशाल्लाह सब ने फैसला लिया है, डिसीजन लिया है सब ने कि एक स्कूल लाए यहाँ पे अच्छा सा, जो बच्चे अपनी यहीं पे रहे और यहीं पे शिक्षा उनको मिले। आपका जो चुनावी मुद्दा है इसमें आप कौन से पार्टी सिंबल की तैयारी है आपकी? अभी देखो पार्टी से तो किसी भी सिंबल से तैयारी नहीं हुई हमारी, हम निर्दलीय लड़ना चाह रहे हैं, जो भी अल्लाह चाहेंगे होगा तो वही, ठीक है। सिंबल की समस्या तो देखो सभी भाग रहे हैं सिंबल के पीछे, जब अगर अल्लाह को देना होगा तो सिंबल भी किसी पार्टी का मिल जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे बैठे हैं इंशाल्लाह, जहाँ पे हमारा काम हो, हमारी कौम का काम हो, हमारे भाइयों का सबका काम हो, हम किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। जो हमारी इज्जत करेंगे हम उनकी इज्जत करेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे, वो हमारे लिए करेंगे और हम अपनी जनता के लिए करेंगे, हमारी जनता सबके लिए करेगी। ये चाहते हैं जहाँ पे हमारी इज्जत हो हम वहाँ पे बैठे। आप इसी वार्ड के हो या इसी वार्ड के? वार्ड नंबर 7। आपको जो मौजूदा पार्षद हैं उनकी क्या बात अच्छी नहीं लगी? तो सफाई जो है ना बिल्कुल नहीं होती। पहला तो नंबर यही है क्योंकि पार्षद का काम है सफाई करना, नालियों को, खड़ंजों को देखभाल करना, पानी भरता है इलाके में। बरसात के मौसम में बहुत बुरा हाल रहता है, लोगों को निकलने में बड़ी दुश्वारी होती है। और बार बार कहने के लिए इलाके में जितने कर्मचारी हैं उनमें जो है 25% भी नहीं आते। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। कर्मचारी तो पूरे आने चाहिए, आते हैं खाना पूरी करते हैं, हम चले जाते हैं। हमें और एक इलाके में डिस्पेंसरी होनी चाहिए, यहाँ सुविधा होनी चाहिए। लोगों के लिए बड़ी परेशानी है, अगर रात बेरात को कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कोई भी जो है ना यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नर्सिंग होम भी होना चाहिए। भाई जब कोशिश करेंगे तो खुलेगा, और जब कोशिश नहीं करेंगे, जब पार्षद कोशिश करेगा तो सब काम होंगे, क्योंकि उसको भी इनकम होगी और पब्लिक को फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पर कोई किसी को अटैक बीमारी कोई ऐसी पड़ जाए, कोई सुविधा नहीं। स्कूलों की हालत ख़राब है, प्राइवेट स्कूल है, वो लोगों को लूट बिजाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करते, अपना अनसट जो है ना उनके फीसें ले रहे हैं तमाम, जो है ना कोई सरकारी सुविधा नहीं है। सरकारी सुविधा होनी चाहिए। जब यहाँ लाखों के हिसाब से पब्लिक है तो उनके लिए सरकारी सुविधा होनी ज़रूरी है, लेकिन वो लाएगा कौन? जिम्मेदार आदमी तो लाएगा। भाई जब पार्षद कोशिश करेगा तो सब कुछ आएगा। वो चाहे MLA को करे कोशिश, या अधिकारी से करे, किसी ने भी, तो इलाके की सुविधा के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ मच्छरों का घर है और कुछ नहीं है। और आपको खुद महसूस होगा कि भाई आखिर जिसकी जिम्मेदारी है काम क्यों नहीं हो रहा। 5 साल लोगों ने बदबू में, सड़ानों में जो है ना टाइम काटा है, और हमें इससे परवेज भाई से बड़ी उम्मीदें हैं। समाज सेवक है, ये काम करते आ रहे हैं, मौजूदा होने के बाद भी काम करते आ रहे हैं। बस यही है, पब्लिक ये चाहती है कि सुविधा हो, और पार्षद का काम ही यही है कि भाई इलाके को देखे, उनके साथ में घूमे फिरे। वो किसी की सुनता ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। चलो आदमी काम भी 19-20 हो जाता है, लेकिन सुने तो इलाके में किसी की सुनता ही नहीं। हम तो कसम खा के कहते हैं कि 5 साल हो गए, ना तो उसने सलाम लिया ना सलाम दिया। ये बड़ा अफसोस की बात है। इंसान तो इंसान से सलाम दुआ करता ही है, लेकिन हम इस बात की कसम खा कर कहते हैं, चाहे जहाँ खड़े होकर कह देंगे, हम इबादत गाह में भी कसम खा लेंगे कि उसने ना सलाम लिया ना सलाम दिया। तो इंसानियत क्या है उसके अंदर? ये बताओ। जो आदमी किसी भी धर्म का हो वो सलाम दुआ तो रखेगा।
आज तक हम कसम खा के लेते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कोई वो ये हम कसम खाते हैं कि उसने ना तो सलाम दिया ना सलाम दिया। ये अफसोस की बात है ना, किसी भी धर्म का आदमी हो वो सलाम दुआ तो रखता है, वो तो जिम्मेदार आदमी है, पार्षद है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? मफरूरियत ज़रूरियत आ गई इसके अंदर, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की इंसानियत है? परवेज़ भाई हैं, 7 महीने 8 महीने हो गए, इनको रेगुलर हो गए, लोगों से सलाम दुआ करते हुए। यार उम्मीदें हैं अगर कल को ये काम नहीं करेंगे, इनका असर इससे भी बुरा करेगा। उम्मीदों पर वोट दिया जाता है, पब्लिक ने जो उम्मीदों पर वोट दिया, समझे। हमारे परवेज़ भाई से अपील करते हैं इस बात की कि सबसे पहले तो इलाके में एक सरकारी डिस्पेंसरी लाई, बहुत समझे। डिस्पेंसरी से बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं कि मजदूरी पर करने के लिए गया और आके उनने बेचारे ने 200-400 रुपये दिए उसे और कह दिया कि ले भैया 200-400 रुपये है, कह लगे यही बच्चों को डॉक्टर के दिए प्राइवेट वाले को, तो उसका तो खाना पीना बेचारे का हराम हो गया। सरकारी सुविधा तो है ही। हम एक ज़माने से दिल्ली में रहते थे, आज हमारे केजरीवाल आए, उन्होंने मोहल्ला कॉलोनी खोली, कोशिश ही तो की है, तभी तो मोहल्ला कॉलोनी के खोली है।